Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Hare Hare प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मसाधनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् श्रीकृष्ण संकीर्तनम् Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare संकीर्तन यज्ञ जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री गौरताई की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री वांग्रेश श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग हाथ जोड़े और कृपया मेरे बाद उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं इस्कॉन सिलवासा के भक्तों का इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में जो है रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम होता है। प्रभुपाद जी की असीम कृपा रही, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिनकी कृपा से प्रत्येक मंदिरों में ये प्रीति भोज का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस प्रीति भोज के कार्यक्रम आयोजन के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हम सब ये छुट्टी वाला जो दिन है उस दिन बैठकर एक साथ में भक्तों के समूह में बैठकर जो है कृष्ण कथा का श्रवण करें। और ये कृष्ण कथा जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन से अनेक प्रकार के अमंगल जो है वो नाश हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि शरीर का, गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि शरीर का भोजन अन्न है, जो हम शरीर को प्रतिदिन भोजन अन्न प्रदान करते हैं। लेकिन इस आत्मा को जो है, जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम आत्मा हैं, उसको प्रतिदिन हम भोजन नहीं देते हैं। इसके कारण ही, अनेक कारणों में से एक
कारण है कि हम सब दुखी हैं। क्यों? जिसको भोजन देना है उसको नहीं देते हैं। वास्तविक में जब तक आत्मा को हम भोजन नहीं देंगे तब तक हमारा जीवन जो है आनंद मंगल नहीं होगा, दुख ही दुख होगा। तो एक कृष्ण कथा जो है ये श्रवण करने से व्यक्ति का मंगलमय जीवन हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। हम जितना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे कृष्ण कथा को, कथाओं को, उतना ही हमारे जीवन में हम प्रगति करेंगे आध्यात्मिक मार्ग में, और उतना ही आत्मा का पोषण होगा और उसके अनुसार जो है फिर जो है हमारा प्रगति होगा। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण करने से भी, क्योंकि हम एन तेन प्रकार है ना कैसे भी करके अपने आप को यहाँ पे लाके बैठा दिए हैं, तो जो वस्तु का प्रभाव होता है तो पड़ेगा ही। इस मंदिर में बैठे हैं उसका प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे अग्नि होता है, अग्नि जल रहा है, अब अग्नि में है जानबूझकर हाथ डालो या अनजाने में डालो, क्या होगा? हाथ जलेगा। अब बोलो कि आपकी मैंने तो अनजाने में डाला, नहीं जलाना चाहिए, नहीं, वो अग्नि है, जलाएगा ही। अब जानबूझकर यहाँ पे बैठे हो, अनजाने में बैठे हो, एन तेन प्रकार ना कुछ भी करते हुए यहाँ पे बैठो हो, लाभ तो मिलने वाला है, लेकिन पूर्ण लाभ तब प्राप्त होगा जब यहाँ बैठकर जो है हम ध्यान पूर्वक कथाओं को श्रवण करेंगे। कभी कभी क्या होता है पता है, हम बैठे यहाँ होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और बैठा होता है शरीर से इधर बैठे हुए हैं लेकिन मन कहीं और बैठा हुआ है। कभी कभी कहीं क्रिकेट चलता है तो मन उधर रहता है, क्या हुआ रहेगा, और उसके बाद कुछ भी स्मरण आ जाता है दिन की चीजों तो मन उधर चला जाता है, शरीर यही बैठा हुआ है। मन की गति जो है बड़े तेज है, इसलिए तो अर्जुन ने कहा गीता में कि इस मन के ऊपर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल है कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, प्रयास करने से, अभ्यास करने से सफलता प्राप्त होगी। और उसकी सारी बातों को कृष्ण ने गीता में बताया। लेकिन अगर हमारा देखें मन तो एक शब्द अगर मैं बोलूं अमेरिका, मन अमेरिका गया, गया कि नहीं? अब कभी नहीं गए फिर भी इमेजिन कर लिया ऐसा होगा अगर नहीं गए हैं तो मन इमेजिन कर लिया कि इस प्रकार का होगा, लेकिन चला गया मन एक क्षण में। तो कृष्ण कथा को श्रवण करना, ये जितना ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारी प्रगति होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भागवत में जब नवधा भक्ति की बात किया, 9 प्रकार की भक्ति का बात किया, तो उसमें प्रथम भक्ति कौन सा रखा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति की बात किया। और इसमें से प्रथम भक्ति कौन सा है? श्रवण से है। अब ये श्रवण अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे बाकी सबकी भक्ति कहां कर पाएंगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये तो दूर की बात है। लेकिन हमको नवधा भक्ति करना है तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण करना। इसलिए जब भी मौका मिलता है कृष्ण कथा का श्रवण करने का हमको सुनना चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो इन्विटेशन मिला है, हमें कहा गया है कि गौ माता यहाँ पे है, तो गौ माता के विषय में कुछ कथा करने की बात कही गई है। लेकिन मैं रास्ते में जब आ रहा था तो अभी कल कौन सा दिन है? गौर पूर्णिमा है। ये है भक्त लोग, मैंने दिन पूछा तो दिन न बता के गौर पूर्णिमा बोले, मतलब चेतना अच्छा डेवलपमेंट चेतना हो चुकी है कल मंडे हर सोमवार भी बता सकते थे, लेकिन क्या बताया? गौर पूर्णिमा है।
इससे पता चलता है कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियस का प्रगति है। तो कल गौर पूर्णिमा में रास्ते में आते हुए सोच रहा था कि अभी इस सीजन क्या चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा का सीजन है। तो जब इस सीजन का फल आता है ना, उसको भी थोड़ा खाना चाहिए। अभी ठीक है, गौ सेवा, गाय की बातें बहुत महत्वपूर्ण है, गौ कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत विशाल है। अगर मैं आप बैठा तो मुझे गौ कथा करने के लिए, तो मैं 7 दिन बैठे रह जाऊं इसी व्यासासन पे, इतनी ही विशाल कथा है। और एक रुचि में है, क्योंकि गोविंद, अगर भगवान को पूछा जाए, भगवान को ये बात पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो भगवान एक ही शब्द बोलेंगे, एक नाम फटकर। नाम तो बहुत है भगवान का, लेकिन भगवान के मुख से अगर कोई नाम निकलेगा तो सर्वप्रथम क्या निकलेगा पता है? मैं गोपाल हूँ। क्यों? मैं गौओं का पालन करता हूँ, मैं ग्वाला हूँ, मैं गोपाल हूँ। और ये बोल के कृष्ण को बहुत गर्व होता है, बहुत अपने आप को गर्वित महसूस। जैसे कभी कभी हमने कभी ऐसा किसी को मदद कर देते हैं, या फिर उसका कुछ अच्छा कार्य हो जाता है, या फिर कुछ इस प्रकार की सेवा करे तो हमको भी एक गर्व महसूस होता है ना। ऐसे ही कृष्ण को अपने आप को गोपाल कहने में गर्व महसूस होता है। अपने आप को जो है गौ से संबंध जोड़ के कृष्ण को करने में, अपना परिचय देने में उनको बहुत गर्व का महसूस होता है। तो सुनेंगे, गौ कथा भी सुनेंगे सार के रूप में, और सार के रूप में थोड़ा से गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य दिवस है उसके विषय में भी श्रवण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं। अभी गौर पूर्णिमा क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, उनका बर्थडे है। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है, थोड़ा से उसके विषय में जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आप सबको पता है 4 युग है। 4 युग है, कौन कौन सा है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। चलिए, बहुत अच्छा। ये जो 4 युग है, हम कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग में। ये 4 युग में हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। सतयुग में नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि भगवान के अनेक रूप हुए। त्रेता युग में कौन आया? त्रेता युग में अभी इतना सुंदर राम जन्म का उत्सव मनाया, और गाए राम आएंगे आएंगे राम। भूल गए सब, प्रतिष्ठा भवन हो गया, अब भूल गए। लेकिन चिंता मत करो, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में तो हमेशा याद दिलाते रहेगा। त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर में कौन आया? वही भगवान है, लेकिन हर युग में क्या कर रहे हैं? अलग अलग अवतार उनका। तो द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण बलराम के रूप में भगवान लीला किए। अब आया कलयुग, तो कलयुग में किस रूप में आए भगवान? तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो श्याम सुंदर कृष्ण गौर सुंदर बन के आए। आप बोलेंगे कि भाई श्याम सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप कृष्ण बलराम का, वो इस कलयुग में गौर सुंदर के रूप में क्यों आए, एक भक्त के रूप में क्यों आए? और ज्यादा दूर नहीं, आज से मात्र 550 वर्ष पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए नवदीप मायापुर ग्राम। तो इस कलयुग में श्याम सुंदर कृष्ण जो है गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। तो क्यों, कारण क्या है गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए? क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों से, या फिर भगवान जो है जीवात्माओं से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान कौन है? हमारे परम पिता हैं, और एक पिता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है। और कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि पुत्र बहुत गलत भी काम करता है तो भी पिता छोड़ नहीं पाता उसको, क्योंकि उससे प्रेम है। कुछ गड़बड़ भी करता है तो भी प्रेम करता है, उससे छोड़ता नहीं है। तो कृष्ण कौन है हमारे? वास्तविक पिता तो कृष्ण ही है, हमारे परम पिता कृष्ण ही है। आप मानो या ना मानो, हम सुबह अगर उठ पाते हैं वो इसलिए उठ पाते हैं कि क्योंकि ये भगवान की कृपा है।
नहीं तो रात को सोए, कभी कभी सुबह न्यूज आता है कि उठा ही नहीं, अच्युतम केशवम। हाँ? रात को सोया, अच्छा सोया हुआ व्यक्ति किसके समान है? मुर्दे के समान है। अगर सोए हुए व्यक्ति को मार गला काट दो तो पता चलेगा उसको? नहीं पता चलेगा। सोया हुआ व्यक्ति मरे मुर्दे के समान ही है। अब सोया है रात को, सुबह उठने की, जगाने की जो शक्ति, पुश करने की शक्ति कहां से आती है? ये भगवान देते हैं। तो हमारा जीवन जो चल रहा है ना, वो भगवान की कृपा से चल रहा है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं। अगर उनकी कृपा हट जाए तो इस सांस में क्या विश्वास करेंगे? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, निश्वास से नहीं विश्वास हो। इस सांस के ऊपर कभी विश्वास मत करना, कब ऊपर निकल जाए, कब चढ़ जाए, कुछ पता नहीं। तो कृष्ण की कृपा, वो हमारे वास्तविक पिता है। तो भगवान जो है पिता, वास्तविक पिता है, वो सभी जीवों को एक, कभी नहीं चाहते हैं कि वो दुखी हो जीवात्मा, लेकिन उनको दुख न हो करके कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गीता प्रदान किया। और गीता किस लिए प्रदान किया? ताकि एक आने वाले कलयुग में जीवात्मा इस गीता को पढ़े और इसके अनुसार अपना जीवन यापन करे, ताकि वो परम आनंद में रहे। लेकिन क्या हुआ? कृष्ण ने गीता सुनाई, अब लोगों के पास गीता आई और वो गीता लाल कपड़े में लपेटा गया और उसको अलमारी में रख दिया गया, या फिर मंदिर में रख के उसको पूजा करने लगे। अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, लेकिन गीता की वास्तविक पूजा क्या है? उसको पढ़ना। क्योंकि गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल बुक है। मनुष्य जीवन में सुख आनंद कैसे प्राप्त हो, वो गीता के अंदर है। लेकिन उस गीता को हमने बंद करके रख दिया। अब कृष्ण ने सोचा कि भाई हमने तो इतना कृपा करके ये पापी से पापी सबके लिए गीता प्रदान किया, लेकिन ये लोग ने तो कभी पढ़ते ही नहीं। अब कृष्ण ने, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, याद रखिए कि श्याम सुंदर कृष्ण गौर सुंदर क्यों बन गए? अनेक कारण है, कुछ कारणों को मैं बता रहा हूं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए कृष्ण, उन कारणों को में से कुछ कारणों को मैं बता रहा हूं आपके सामने। कृष्ण ने सोचा कि गीता, अब तो गीता पढ़ नहीं रहे तो और क्या करूं, अब गीता पढ़ेंगे नहीं तो लोग दुखी रहेंगे, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, क्या करूं क्या करूं। तब कृष्ण ने सोचा कि और ज्यादा कृपा करने के लिए मैं जाता हूं, स्वयं जाता हूं। मैं स्वयं जाऊंगा और क्या करूंगा, घर 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 जाके दरवाजा खटखटा के बेल मार मार के लोगों को नाम प्रदान करूंगा, और वो जो गीता जो बंद पड़ी है उसको क्या करूंगा, खुलवाऊंगा। ये कौन सोच रहा है? कृष्ण सोच रहे हैं। सोचो, इतने कृपालु हैं कृष्ण। लेकिन अब क्या है, अब करुणा, विशेष करुणा करना है, क्योंकि एक कलयुग के जीव क्या है, केवल और केवल पाप कर्म में लगे हुए हैं। अब इन पापियों को ऊपर कृपा करना है तो ज्यादा करुणा की जरूरत होती है, और ज्यादा करुणा एक मां के अंदर होती है। मां के अंदर ज्यादा करुणा होती है, पिता से ज्यादा करुणा मां को होती है अपने बच्चे के प्रति। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि अब मुझे कलयुग में जाना है, इन पापी से पापी जीवों का भी उद्धार करने के लिए, तो मैं कृष्ण के रूप में जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, कौन कितना नियम पालन कर रहा है देखूंगा, उसके अनुसार कृपा करूंगा। लेकिन कलयुग में तो पाप से पाप, पापी से पापी भरे पड़े हुए हैं, तो मैं कितने नियम पालन कर रहे, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कितने दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे, सब के सब नियम तोड़ रहे हैं। मैं अभी नेपाल जाके आया, 3-4 दिन पहले ही आया मैं। 6 दिन मैं नेपाल में रहा था। वहां पे पूरे नेपाल खंड में सब जगह केवल हर एक होटल से लेकर सब कुछ नॉनवेज ही वहां पे है उपलब्ध, वैरायटी सब। हमारी यात्रा है नेपाल की, अभी मई महीने में हम जाने वाले हैं। लगभग 250 भक्तों को लेके जाने वाला हूँ वापिस से, इसलिए उसकी एडवांस बुकिंग के लिए मैं गया था नेपाल। किसी भी एक जगह पे हमको शाकाहारी भोजन मिला ही नहीं, अब भी तक 250 भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है। अब मैं कुछ दूसरा प्लान कर रहा हूं कि यहां से लेके जाऊं, भारत से।
मैं देख रहा था कि पता नहीं कौन कौन से जानवर पकड़ के लाते हैं और उसको, जानवर जिंदा है उसको पानी में उबाल लेते हैं, अभी मरा नहीं हो, पानी में उबल गया, और वो पानी में उबाला हुआ छोटे छोटे पता नहीं क्या 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 होते पता नहीं मुझे, लेकिन और उसको क्या करते हैं, अब उबालने के बाद सीधा प्लेट में डालकर चम्मच डालकर सर्व कर देते हैं। वो छटपट हो रहा है और वो व्यक्ति खा रहा है उसको। ये पाप करने का तो देखिए तरीका क्या क्या है। अब कृष्ण अगर आते हैं ना, पक्का है कि कृष्ण क्यों आते हैं तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है तो आते सीधा मार डालते हैं। सुदर्शन है उनके पास, कृष्ण के रूप में आते थे। इस कलयुग में कोई बचता नहीं, सबके सब गला उड़ जाता। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मैं कृष्ण के रूप में नहीं, मैं एक माँ का स्वरूप, माँ का भाव को धारण करके जाऊंगा। तो माँ का भाव जो है धारण करने के लिए कौन ऐसा कृपा स्वरूपणी है, जो कि मूर्तिमान स्वरूपणी है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी के भाव को चुरा लिया और उनके भाव को चुरा कर जो है कृष्ण, वो श्याम सुंदर जो है राधा रानी के भाव को चुरा कर अंगीकार करके कलयुग में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हो गए। अब कलयुग में जब गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए तो बड़ी सुंदर उनकी कांति थी, बड़ा सुंदर उनका रूप था, और राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आए। अब किसी एक भक्त, एक संत कहते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान का नाम है माखन चोर। वो चोरी करना कभी छोड़ते नहीं है, माखन चोर भगवान कभी चोरी करना छोड़ते नहीं। और इस कलयुग में भी आए तो चोरी करके ही आए। क्या चोरी करके आए? श्रीमती राधा रानी के भाव को चुराकर इस कलयुग में प्रकट हो गए। तो कृष्ण जो श्याम सुंदर थे, इस कलयुग में जब राधा रानी के भाव को स्वीकार किया तो श्याम सुंदर कृष्ण गौर सुंदर बन गए, गोल्डन अवतार। उनका रूप कैसा हो गया? गोल्ड तपाया हुआ सोना होता है ना, उसके समान उनका कांति, शरीर की कांति हो गई। आप बोलेंगे भाव को चुरा लिया, भाव को अंगीकार किया तो शरीर की कांति कैसे बदल गई? हाँ, जब भी भाव बदलता है तो शरीर की कांति भी बदलती है। श्याम सुंदर ने क्या किया? राधा रानी के भाव को चुराया, भाव को स्वीकार कर लिया। तो राधा रानी की कांति शरीर का कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन गौरांगी, ये कौन है? श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी की कांति कैसी है? तो कहते हैं तप्त कांचन, तपाए हुए सोने के बाद जो कांति स्वरूप देखने के लिए मिलता है, ऐसा जो है श्रीमती राधा रानी का शरीर है, उनकी कांति इस प्रकार है, तपाए हुए। तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी किसका नाम है? राधा रानी का नाम है। उसी राधा रानी के भाव को जब कृष्ण ने स्वीकार किया तो इस कलयुग में किस रूप में आ गए? गौरांग के रूप में, गौरांग बन गए। तो जैसे ही भाव बदला तो क्या हुआ? अंग की कांति बदल गई। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आज रविवार है, काम धंधा से छुट्टी है, चलेंगे इस्कॉन मंदिर में, अभी आए बैठे प्रवचन सुने, खूब प्रसाद पाए, अभी शाम को जाके एकदम आराम करेंगे, सोएंगे। जाके सब लोग सो गए, घर पे आराम से सोए हैं और एकदम सुबह तक सोए। कोई सुबह काम धंधा नहीं है, या काम धंधा भी जाना तो लेट जाना है, आराम से सोता हूँ। नींद पूरा हुआ, कभी कभी व्यक्ति का नींद पूरा नहीं होता तो बहुत माइंड विचलित होता है, लेकिन नींद पूरा हो जाता तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश होता है कि आज मेरा नींद पूरा हो गया। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये अनुभव हमने भी किया है, मैंने भी किया हो। रोज तो पूरा नहीं होता है नींद, लेकिन जब पूरा होता है तभी बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो मान लीजिए वो व्यक्ति सुबह पूरा नींद पूरा करके निकला बाहर, थोड़ा से वॉकिंग करता हूँ, बड़ा प्रसन्न है और चेहरा खिला खिला है उसका,
क्योंकि प्रसन्नता का भाव है अंदर, अंदर प्रसन्नता का भाव तो शरीर पूरा चेहरा खिला खिला। अब जैसे ही बाहर निकला रोड पे, क्या किसी ने एक झापड़ जोर से बजा दिया, अब क्या होगा? जैसे बड़ा प्रसन्न था, जैसे किसी ने एक झापड़ बजाया तो क्या हुआ? उसको गुस्सा आया। अभी तक अंदर भाव प्रसन्नता का भाव था, लेकिन जैसे ही झापड़ पड़ी तो क्या हुआ? अंदर भाव बदला ना। कौन सा भाव आया? पता नहीं चलता तो बाजू वालों को मार के देखो, फिर पता चलेगा कैसा रिबाउंस होता है। जब मार पड़ने से जब अंदर क्रोध का भाव आया तो क्या हुआ? व्यक्ति का आंख लाल हो गई, उसका चेहरा लाल लाल हो गया। प्रसन्न था पहले, लेकिन जैसे ही झापड़ पड़ा अंदर क्रोध का भाव से आंखें लाल। अंदर क्रोध का भाव आया ना तो शरीर की कांति भी बदल हो गई, चेंज हो गया। वैसे ही श्याम सुंदर कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, वही श्याम सुंदर कृष्ण जो है भाव को स्वीकार करने से राधा रानी के श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए। ये एक कारण है। ऐसे अनेक कारण जो है स्वयं कृष्ण किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो उनका जो है कांति, उनका प्रभाव जो है बहुत बहुत प्रभावशाली थे। क्योंकि जैसे ही चलते थे उनको जब कोई देखता था तो देखते ही प्रसन्नता का भाव आता था, और उनके देखने मात्र से लोग नाम संकीर्तन करने लगते थे। क्योंकि वही नाम संकीर्तन प्रदान करने के लिए कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे उनका जो शरीर प्रभाव के दृष्टिकोण से भी और सुंदरता के दृष्टिकोण से भी बड़ा सुंदर था उनका। कभी कोई व्यक्ति प्रभावशाली होता है लेकिन सुंदर नहीं होता है, और कोई कोई व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन प्रभावशाली नहीं होता है। अक्सर ऐसा देखा, दोनों साथ में मिलती नहीं है। प्रभावशाली है लेकिन सुंदरता नहीं है, कुछ न कुछ कमी है। और सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रोटी बनाने नहीं आता है उसको। तो दोनों इस संसार में प्रभाव और सुंदरता दोनों जो है साथ में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो कांति थी, दोनों प्रभाव के दृष्टिकोण से भी और सुंदरता के दृष्टिकोण से भी जो है चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर थे। उनका अवतार कृष्ण श्याम सुंदर जो गौर सुंदर के रूप में आए, बड़े सुंदर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कई अध्यायों में सुंदरता का वर्णन किया। कौन किया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, चैतन्य से मेरा नवदीप अवतार, चैतन्य से मेरा नवदीप अवतार। समझ आ रहा है? चैतन्य से मेरा नवदीप अवतार। चैतन्य महाप्रभु जिनकी तुलना करते हो सिंह के समान, और उनका अवतार कहाँ हुआ? नवदीप में, मायापुर में, कलकत्ता में स्थान जो है नवदीप मायापुर, वहां पे उनका जन्म हुआ। चैतन्य सिंहेरा नवदीप अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेरा कार। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान थे। जब उनको बोलते थे ना, उनकी वाणी गंभीर थी। उनका जैसे मैं बोल रहा हूं, माइक में बोल रहा हूं तो आप सबके पास आवाज पहुंच रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई माइक में नहीं बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही बोलते थे, और एक दो लोग नहीं, लाखों लोग की संख्या में लोग हैं तो भी सबको वो आवाज पहुंच जाता था। इतना प्रभावशाली थे वो। यही है भगवान और जीवात्मा में अंतर। जीवात्मा अपूर्ण है और भगवान पूर्ण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो उनका कांति कैसा था? तो कहते हैं, तप्त हेम कांति समम प्रकांड शरीर। तप्त हेम कांति सम प्रकांड शरीर।
बड़ा लंबा कद के उनकी का जो शरीर था, और तप्त हेम कांति, तपाए हुए सोने के समान। तप्त मतलब तपाना, हेम मतलब सोना। जब सोने को तपाएंगे जो कलर आएगा वो श्री चैतन्य महाप्रभु का कलर। और उनके कंठ से सुंदर आवाज, नव मेघ जिन्नी कंठ ध्वनि जे गंभीरा। सुंदर इस प्रकार का उनका वाणी चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि इस कलयुग में पापी से पापी जीवात्माओं का भी उद्धार करने के लिए राधा रानी के भाव को, जो कृपामयी कृपालु स्वरूपिणी है, ऐसे भाव को स्वीकार करके कृष्ण ही इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और उन्होंने क्या किया, पापी से पापियों को भी गले लगाकर क्या किया, उनको प्रेम प्रदान कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। जगाई मगाई जैसे बड़े महान पापी जो कि हमेशा नशे में रहते थे और शास्त्रों के वेदों के विरुद्ध कार्य करते थे, प्रतिदिन नियमों को तोड़ते थे, ऐसे जगाई मगाई को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनका भी उद्धार कर दिया। तो ऐसे करुणा में अवतार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है, जो कि इस करुणा को प्रदान करने के लिए, करुणा सभी जीवों को करुणा प्रदान करने के लिए वो इस रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इन्हीं चैतन्य महाप्रभु का जो है कल जो है उनका आविर्भाव तिथि है, कल उनका प्राकट्य दिवस है, पूर्णिमा की तिथि पे चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु भगवान के स्वरूपों में ऐसे एक ऐसा स्वरूप जिन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। उनका एक ही शस्त्र क्या है, हरिनाम संकीर्तन। एक ही शस्त्र, लोगों को नाम संकीर्तन प्रदान करते थे। बाकी आप भगवान के अनेक अवतारों में देख लीजिए, अनेक अवतारों में भगवान ने क्या किया, असुरों को मारा, चाहे राम हो कृष्ण हो। आप देखिए, राम ने भी धनुष बाण से अनेक असुरों को मारा, कृष्ण में भी सुदर्शन से अनेक असुरों को मारा, और वृंदावन में सुदर्शन नहीं भी था तो लात घुसा मुक्का से सबको क्या किया, मारा। सतयुग में नरसिंह भगवान ने नरसिंह भगवान आए तो क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को फाड़ा, सबको मारा। लेकिन कलयुग में वही कृष्ण जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो ना तो फाड़े ना तो मारे, गले लगा के उसको तार दिया। ये चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, जिनका कल प्राकट्य दिवस है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो कल बड़े धूमधाम से आप सब लोग गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाइए। अभी बचा हुआ जो समय है थोड़ा से सार के रूप में गौ माता के विषय में हम श्रवण करेंगे। गौ माता के ही संरक्षण में हम बैठे हुए हैं। देखिए, भगवान जो है, भगवान का कोई अवतार, मैं अवतार की बात कर रहा था, कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भगवान। आप सभी अवतारों में देखिए भगवान प्रकट हुए हैं तो गौ माता की कृपा से प्रकट हुए हैं। अब जितने भी अनुष्ठान हुए भगवान के प्राकट्य के लिए, जितने भी तप किए गए भगवान को प्रकट करने के लिए, उसमें गौ माता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसके कारण भगवान प्रकट हुए। तो मनुष्य जीवन में भी देखिए हमारे लिए गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। कारण कि जब तक गौ माता की कृपा नहीं है, जब तक हम गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक गोविंद की सेवा होगी ही नहीं। क्योंकि गोविंद उस सेवा को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि गौ सेवा नहीं है तो गोविंद सेवा नहीं, गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। भगवान जो है सदैव हमेशा अपने धाम में एक ही कार्य करते हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि भगवान कार्य क्या करते हैं, क्योंकि हम उनके अंश है ना, ममे वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उनके अंश होने के नाते हम भी क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो 24 घंटा केवल सोता है, ऐसा है कोई नहीं, कुछ न कुछ एक्टिविटी हर व्यक्ति कर रहा है। तो हम किसके अंश हैं, भगवान के अंश है। ममे वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे सनातन अंश है जीवात्मा, हम सब भगवान के अंश है। तो अंश होने के नाते जो हमारे अंदर गुण है वो कहां से आया हुआ है, भगवान से आया हुआ है। तो हम भी क्रियाशील है, दिन भर कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, भगवान भी कुछ न कुछ कार्य करते होंगे, क्योंकि उनके ही गुण। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, बाप का जो है गुण लेके बेटा पैदा हुआ है, माँ का गुण लेके बेटा पैदा हुआ है, इस प्रकार का होता है ना।
कहते हैं ना। हम उनसे अंश होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, दिन भर क्रियाशील है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हम छोटे मात्रा में हमारे अंदर गुण आया है, इसका मतलब विभू ज्यादा मात्रा में भगवान के अंदर है, तो वो भी कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे। अगर एक प्रश्न किया जाए कि भगवान जो है कहाँ रहते हैं, तो एक प्रश्न है, उसका जवाब क्या है, भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। अब देखिए गोलोक धाम में, इस धाम का भी नाम किससे पड़ा हुआ है, गोलोक, गाय माता के नाम पे उस लोक का नाम। जिस लोक में भगवान रहते हैं सदैव, उस लोक का नाम भी, अपने लोक का नाम भी किस नाम से रखा, गौ माता के नाम से रखा। तो भगवान का निवास स्थान कौन सा है, गोलोक धाम है, जो हम भक्तों का उद्देश्य है गोलोक धाम की प्राप्ति करना। अब भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, प्रश्न उठाया जाए कि भगवान गोलोक धाम में रह के करते क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हैं कि गोलोक धाम में भगवान क्या करते हैं। सुनिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण। मैं बोला ना थोड़ा ही बताऊंगा गौ महिमा के विषय में, लेकिन सार के रूप में आप सबको बताऊंगा, क्योंकि हम सब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और वो कृष्ण जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, वो कृष्ण क्या करते हैं उनके विषय में थोड़ा जानिए। तो गोलोक धाम में भगवान क्या कर रहे हैं, अगर ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर्षद मशकल्प वृक्षा लक्षामृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसं भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सुने ना इस श्लोक ब्रह्म संहिता का, भक्तों को याद भी होगा, लेकिन याद तो है, लेकिन हम आज उसका मीनिंग सुनते हैं। चिंता, अभी ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भगवान का धाम कैसा है, तो कहते हैं चिंतामणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्ष। सुकल्प वृक्ष, भगवान के धाम में अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष जानते क्या है, जिस वृक्ष के नीचे बैठे तो आप जो भी फल की कामना करेंगे तुरंत प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो ये भगवान के धाम में है कल्प वृक्ष। अब यहां पे नहीं है, यहां पे रहता तो क्या करते, कौन काम धंधा करने जाएगा, पैसा ही चाहिए ना, कल्प वृक्ष के नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी कल्प वृक्ष है। क्या है पता है, जानते हैं क्या है यहाँ पे कल्प वृक्ष? वैष्णव को प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं, वांछा कल्प वृक्ष। वैष्णव उस कल्प वृक्ष के समान है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है पता है, हम श्लोक को तो रट लिया है, लेकिन उसके मीनिंग पता नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मीनिंग्स भी पता होना चाहिए, नहीं तो वो भागवत में कथा आता है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना मत। एक फार्मूला दिया था, एक साधु ने चिड़िया को, एक साधु ने क्या किया, कुछ शिकारी थे, प्लान बना रहे थे कि आज हम इस प्रकार से जाल बिछाएंगे और बहुत सारे चिड़िया को क्या करेंगे, फंसाएंगे। ये सुन लिया एक साधु ने। ये भागवत की कथा है, भागवत की स्टोरी है, एकादश स्कंद में वर्णन आता है। अब ये सब साधु ने सुना कि ये प्लान बना रहे हैं शिकारी। क्या प्लान बना रहे हैं कि इस प्रकार से हम जाल बिछाकर आज बहुत सारे पक्षियों को कैद करेंगे, शिकार करेंगे। अब साधु ने सुना तो साधु का हृदय कैसा होता है, बड़ा कोमल होता है, दया होती है उसके अंदर भरा हुआ। अब वो साधु क्या किया, उन चिड़ियों के पास गया, भाई देखो तुमको शिकारी लोग पकड़ने वाले हैं, हमने प्लान बनाते हुए सुन लिया है। तो चिड़ियों ने कहा कि महात्मा महात्मा हम कैसे बच सकते हैं? बोले एक मंत्र बताता हूँ, एक श्लोक बताता हूँ, उस मंत्र को ध्यान में रखना, हमेशा याद कर लेना और उस पर कायम रहना, तो तुम लोग फंसोगे नहीं। अरे जल्दी बताइए महात्मा क्या वो मंत्र है? तो महात्मा ने बताया, शिकारी आएगा
जाल बिछाएगा, मंत्र दे रहा है, शिकारी आएगा। हाँ, तो चिड़िया लोग बोलते अच्छा अच्छा शिकारी आएगा, तो फिर आगे क्या करना है? जाल बिछाएगा। अच्छा जाल भी बिछाएगा, फंसना मत। बोले बस इतना ही मंत्र है? कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे इसको, जैसे हम सबने याद कर लिया। अब क्या हुआ, ये लोग गाने लगे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं है। याद कर लिया पूरा, पूरा याद कर लिया, क्योंकि उनको पता था इससे बचने वाले हैं। अब क्या हुआ, उसी बीच में जब ये लोग रट रहे थे, उसी बीच में शिकारी आया। शिकारी आया तो भी वो लोग बोले शिकारी आएगा जाल बिछाएगा लेकिन फंसना मत। और शिकारी आया, जाल बिछाया और उसमें दाना डाला, और ये लोग आके उस दाना को खाने भी लगे और गा भी रहे, शिकारी आएगा दाना डालेगा खाना फंसना मत। अब शिकारी जाल बिछाया, दाना भी बिछाया, ये लोग चुगने भी गए, गाते गाते गए चुगने के लिए, और फंस गए और लोग पकड़ के लेके चले गए। हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब गा रहे हैं, देखिए, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवम। मतलब आप ही, भगवान को बोल रहे हैं, ये भगवान के लिए प्रार्थना, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे सब कुछ। लेकिन कौन मानता है? याद है लेकिन मानता नहीं कोई। याद है कि द्रौपदी ने हाथ ऊपर किया तो कृष्ण ने रक्षा किया, लेकिन विश्वास किसको है? याद है कि द्रौपदी के लाज को भगवान ने बचाया, एक दाना चावल उस अच्छे पात्र में एक दाना ही खाए थे ना, संतुष्ट हो गए। सबको मालूम है एक दाना खाकर जो द्रौपदी ने, कृष्ण खाकर और संतुष्ट हुए तो पूरा विश्व संतुष्ट हो गया। सब लोग जानते हैं इस सिद्धांत को कि कृष्ण को संतुष्ट करे तो संसार संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जानते सब लोग, मानता कितने लोग हैं? नहीं मानते। हमारी स्थिति कुछ ऐसी है। अच्छा चलिए, मैं धाम का वर्णन कर रहा था, वहां से थोड़ा से ट्रैक बदल गया। तब गोलोक धाम का वर्णन कर रहे ब्रह्मा जी, और वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता में क्या कर रहे हैं? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, अनेक लाखों लाखों करोड़ों जो है सुकल्प वृक्ष जो है गोलोक धाम में, ऐसा भगवान का धाम। और उस धाम में भगवान है और उनकी सहस्त्र लक्ष्मियां क्या कर रही हैं? सेवा कर रही हैं। क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी? लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां क्या कर रही है? भगवान के चरण को दबा रही है और उनकी सेवा कर रही है। अभी भी हमारा जो प्रश्न था कि भगवान क्या कर रहे हैं, अभी उसका उत्तर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सुकल्प वृक्ष उस धाम का वर्णन किया और कह रहे हैं कि सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करते हैं। अभी भी प्रश्न खड़ा है कि भगवान क्या करते हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं उस धाम में रह के, अपने धाम में? तो कहते हैं लक्षावृतेषु सुरभीर अविपालयन्तम। क्या करते हैं भगवान? ध्यान से सुनिए, लक्षा मतलब लाखों लाखों, लक्षावृतेषु सुरभि, लाखों लाखों गाय माता, सुरभि माता, गाय माता जो कि उस धाम में है, उन गायों की लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, उन लाखों लाखों गायों का भगवान अपने गोलोक धाम में सेवा करते हैं। यही एक ही कार्य भगवान उस धाम में रह के करते हैं। क्या करते हैं? गौ सेवा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भगवान क्या कर रहे हैं वहां पे? गौ सेवा कर रहे हैं। तब अब हमारा लक्ष्य क्या है? उस गोलोक धाम में हमारा जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य, भक्तों का लक्ष्य है। हम कब पहुंचेंगे वहां पे? कौन जाएगा? जिसने गौ सेवा किया है या जो गौ सेवा कर रहा है, वही उस धाम में उसको एंट्री मिलेगा। जैसे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में एक ऐसा जगह होता है जहां पे सब कोई नहीं जा सकते। और कौन सा जगह होता है? किचन। बुद्धिमान, कोई बुद्धिमान बैठा हुआ है, बच्चे बहुत बुद्धिमान है। रेस्टोरेंट का एक ऐसा विभाग होता है जहां पे हर एक को प्रवेश नहीं है, उसको नहीं किया जाता। अब रेस्टोरेंट के उस किचन में किसको प्रवेश मिलता है? जो कुक है, जो कुकिंग करता है उसको प्रवेश मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। क्योंकि मालूम है बाकी के लोग अंदर जाएंगे तो बाहर वाला खाएंगे नहीं
ऐसा बनता है। इस प्रकार के कचड़े से बनता है। खैर जो भी है, लेकिन वहां पे उस किचन में, रेस्टोरेंट के किचन में किसको एंट्री है? जिसको कुकिंग आता है, जो कुक है, उसी को एंट्री मिलेगा। अब चलिए, हॉस्पिटल का ऐसा विभाग है जहां पे हर एक को प्रवेश नहीं है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? आईसीयू। कितना भी क्रिटिकल व्यक्ति है में फंसा हुआ हो, लेके जाते, हम तो क्या करते हैं, चल भाई बाहर बैठो, अंदर आईसीयू में। वहां हर कोई नहीं जा सकता। कौन जा सकता है? जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, वही जा सकता है। या वहां पे जो लोग हैं वही जा सकते हैं, जिन्होंने डिग्री प्राप्त करके रखा है। हम कितना भी बोलेंगे नहीं जाने देते हैं। चलिए, अभी मंदिर में बैठे हैं ना, मंदिर का भी एक ऐसा जगह है जहां पे कोई नहीं जा सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। कौन सा जगह है? गर्भगृह। यहाँ तो कांच भी लग गया है। तो मंदिर के इस गर्भ में जाना है तो कौन जा सकता है? जो पुजारी है वो जा सकता है। तो रेस्टोरेंट के उस किचन में कुक जा सकता है, और मंदिर के इस गर्भगृह में पुजारी जा सकता है, हॉस्पिटल के वो आईसीयू में डॉक्टर जा सकता है। तो उस भगवान के गोलोक धाम में कौन जाएगा? जो यहाँ पे गो सेवा करेगा, जो यहाँ पे गौ सेवा करने का प्रैक्टिस करेगा, गो सेवा करेगा, उसी को भगवान के उस गोलोक धाम में प्रवेश है। अच्छा, भगवान वहां पे गाय चरा रहे हैं, गायों की सेवा करें। लक्षा वृतेश सुरभीर अभिपालयन्तम, जो ब्रह्मा जी ने कहा। अब भगवान को वहां पे किसकी जरूरत है? वहां पे वो लाखों लाखों गायों को चरा रहे हैं, जरूरत किसकी है? जो उनको मदद करेगा। तो वो गाय चरा रहे हैं, तो गाय चराने में जो मदद करेगा उसी को लेते हैं। नहीं तो भाई उधर ही रहो, तो भौतिक संसार में ही रहो। यहाँ पे आना है तो गाय चराने आना चाहिए, गायों की सेवा करने आना चाहिए। समझ गए? ये गौ माता का महत्व है। हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक कृष्ण भक्ति को सफल करना है तो गौ माता की कृपा की बड़ी जरूरत है, गौ माता की सेवा करने की बहुत जरूरत है। भगवान को भोग लगाते हम ना, भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान जब तक दो व्यक्तियों का स्मरण नहीं करते, भगवान भोग नहीं खाते। ब्राह्मण और गाय। भोग लगाते समय क्या कहते हैं? नमो ब्राह्मण देवाय। गो ब्राह्मण, गो और ब्राह्मण। भगवान के सामने गौ माता का नाम लेके भोजन नहीं खाएंगे, भोग नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान भूखे हैं, हम जब भोग लगा रहे हैं उसके भूखे हैं भगवान? नहीं, भगवान के पास सब कुछ है। भगवान एक ही चीज के भूखे हैं, प्रेम के। लेकिन वो प्रेम तो हमारे अंदर इतना है नहीं, इसलिए क्या करते हैं? गौ माता के थ्रू भोग लगाते हैं। जिससे भगवान प्रेम करते हैं, ब्राह्मण और गौ माता से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? उन दोनों को सामने रखते हुए भोग लगाते हैं। भाई आपसे प्रेम करते हैं, आपके थ्रू भोग लगाएंगे तो हमारा भोग खा लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, गौ माता के थ्रू भोग लगाते हैं ना, गौ माता के थ्रू जब भोग लगाते हैं तो 101% भगवान खाएंगे। क्योंकि हम गौ माता से निवेदन करते हैं कि गैया मैया भगवान को थोड़ा भोग अर्पण कर दीजिए, हमारा ये वाला, हमारे पास तो कोई इस प्रकार की योग्यता है नहीं। अब मान लो गलती से भी कृष्ण मना कर दिए, तो गाय माता ने मारने दौड़ेगी, खाओ नहीं तो मारूंगी, चलो खाओ बैठ के। वो हमारे पास योग्यता नहीं है, वो गाय माता के पास है। इसलिए आप जहां पे भी कृष्ण कथा है, आप जहां पे भी कृष्ण है, वो गौ माता से अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त करके कहां गए? मथुरा। जब मथुरा गए तो वहां पे कंस को मार दिया, सब कुछ हो गया। तो भगवान ने सोचा कि जन्म लेते मैं कहां चला गया? गोकुल चला गया। और मेरी माँ जो है, जहां मैं प्रकट हुआ, जहां पे मैं जन्म लिया, मेरी माँ की मैंने सेवा नहीं कर पाया, देवकी मैया की सेवा नहीं कर पाया। अब कंस को मारने के बाद सारे ग्वाल बाल, सारे जितने भी वृंदावनवासी थे, सब लोग निकले। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं आता हूं, आप लोग चलो, मैं आता हूं। और भगवान ने ये सोचा कि मैंने इतना दिन हो गया, इतने साल हो गया, मैं जन्म लेते ही मेरी माँ की सेवा नहीं कर पाया, अभी मौका है कि मैं मेरी माँ की सेवा करूं। तो देवकी मैया की सेवा करने के लिए भगवान स्वयं क्या हुआ? मथुरा में रुक गए, गए नहीं और ब्रजवासियों को भेज दिया।
एक दिन की बात है कि देवकी मैया ने बड़े प्रेम से, क्योंकि देवकी मैया को मालूम था कि मेरी कान्हा मेरे जो है कृष्ण को क्या पसंद है, माखन बहुत पसंद है, जो खूब खाए उधर कहाँ वृंदावन में। एक खबर पहुंच चुकी थी, क्योंकि नंद महाराज मिलने आए थे ना वसुदेव से, सारे खबर दिए थे कि किस प्रकार से कान्हा कन्हैया, किस प्रकार से सारा जो है कैसे वो अनेक नटखट लीलाएं कर रहा है, किस प्रकार से असुरों का सारा अपडेट मिल चुका था। तो एक दिन जो है देवकी मैया ने सोचा कि मैं कृष्ण के लिए, मेरे पुत्र के लिए, कृष्ण के लिए मैं माखन सर्व करती हूँ। तो सुंदर प्लेट लगाया और उसमें माखन सर्व किया। मैं एक घटना इसलिए बता रहा हूं कि गौ माता से भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों। देखिए इस एक छोटी सी लीला से आप सुनिए कि जब मैं देवकी मैया ने कृष्ण को, अपने पुत्र कृष्ण को जब ही प्लेट में सुंदर भोजन रखकर और उसमें माखन रखकर जब खाने के लिए दिया, कृष्ण को परोसा, कृष्ण बैठे और जैसे ही कृष्ण बैठे सामने भोजन की थाली जब आई, कृष्ण ने भोजन की थाली देखते ही उठ के खड़ा हो गए। तो देवकी मैया ने समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्या हुआ कृष्ण, कुछ गड़बड़ है? बोले कि मैया मैं यहाँ पे रुका हूं आपकी सेवा करने के लिए। मैं यहाँ पे बचपन से मैं निकल गया था, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ पे रुका हूं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पास रहकर मैं तुम्हारी सेवा करूं? देवकी माँ ने कहा कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र हमारे पास रहे, मैं यही चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो। तो हे माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं और तुम्हारी सेवा करूं, तो मेरे थाली में आइंदा कभी भी मक्खन सर्व मत करना, क्योंकि जैसे ही मैं मक्खन देखता हूं मेरी गईये मुझे याद आने लगती है, मेरे ग्वाल बाल मित्र मुझे याद आने लगते हैं, मेरी गौचारण की समय के पास टाइम मुझे याद आने लगते हैं। इस मक्खन को देखते ही मेरा मन कर रहा है कि मैं भागकर वृंदावन चला जाऊं, मेरी गईयों के पास चला जाऊं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास सेवा करूं, तो दोबारा कभी भी मेरी थाली में मक्खन मत सर्व करना, क्योंकि मक्खन देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और मैं वृंदावन भाग जाऊंगा। ये प्रेम कि उस मक्खन को देखकर कृष्ण को गाय की याद आने लगी। गाय की सेवा बचपन से कृष्ण, देखिए कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ। वृंदावन में अनेक प्रकार की बाल लीलाएं आप देखेंगे कि कृष्ण जैसे ही बालक थे तो उसमें बछड़ों को चराया और बड़े हुए तो गैयों को चराया। उस नंद भवन में, जिस नंद भवन में नंद महाराज, यशोदा मैया, कृष्ण रहा करते थे, नंद भवन के आंगन में भगवान कब तक रहे? सुबह उठते ही बछड़ों को चराने चले जाते थे और वापस शाम को आते थे। केवल रात को सोने के लिए नंद महाराज यशोदा भैया के साथ रात को केवल सोते थे उस नंद भवन में। दिन भर क्या करते थे? गैयों को चराते थे। आज कोई गायों की सेवा करता है, गैयों को चराता है ना, लोग बोलते हैं अरे क्या है गौचारा, ये ग्वाला है, ये क्या है, कुछ इतना वैल्यू नहीं करता है। लेकिन हमारे कृष्ण ने गैयों को चराया है। कृष्ण गोविंद जो जिनको हम कहते हैं, गोपाल जिनको कहते हैं, ये गौ माता से बिल्कुल अलग नहीं है। और ये गौ माता मैं बताऊं, ये माता ये कोई जानवर नहीं है। जब गो वंश की बात करते हैं तो शब्द क्या आता है? गो माता, हमारी ये माँ है। उपनिषद में वर्णन है कि हम हर मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार की माताएं हैं। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणो राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मातर स्मृता। ये 7 प्रकार की माताएं हर एक मनुष्य के जीवन में आत्मा माता, अपने जन्म देने वाली जो माँ है उसको आत्मा माता बोलते हैं। गुरु की पत्नी आत्मा माता, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी भी हमारी माँ है, ब्राह्मण की पत्नी हमारी माँ है, एक राजा की पत्नी भी हमारी माँ है। धेनु मतलब गौ माता, धात्री मतलब हमारी गाय माँ या सौतेली माँ, धेनु धात्री तथा पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम बैठे ये भी हमारी माँ है। दुनिया भर का हम बैठ के भार, पाप का भार, भोजन का भार, शरीर का भार जिसके ऊपर हम बैठे हैं ना, ये हमारी माँ हमारे इस भार को ग्रहण किया हुआ है। तो 7 प्रकार की माताओं में से एक माता जो है हमारी कौन है?
गौ माता है। तो गौ माता की जितनी हम महिमा करें उतनी कम है। एक गौ माता की महिमा का वर्णन करते हुए महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को गौ महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है गौ माता की अनंत महिमा है। सभी वेद उपनिषदों में गौ माता की महिमा है और गौ माता की महिमा से बढ़कर और किसी की महिमा नहीं है। गौ माता की महिमा जो है जितना है और किसी की भी इतनी महिमा नहीं है, स्वयं कृष्ण की भी नहीं है। और मैं क्या बताऊं, गौ माता की महिमा तो है लेकिन गौ माता के जो अंतिम प्रोडक्ट उनकी गोबर की भी बहुत महिमा है। ये बात को कौन बता रहा है? पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो जैसे ही गोबर नाम सुने युधिष्ठिर ने कहा कि गोबर की महिमा, चलो ठीक है गौ माता की महिमा समझ सकते हैं लेकिन गोबर की महिमा क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने उस गोबर की महिमा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म ने गोबर की महिमा का वर्णन किया। क्योंकि आज एक गौशाला में एक फैमिली के साथ मैं गया था, सब लोगों ने गाय का दर्शन किया और जैसे ही गौशाला मतलब क्या, गोबर। तो माता पिता तो दर्शन कर रहे हैं, अंदर गए, लेकिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो गौशाला में जाने के लिए छी 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 गोबर। ये इस प्रकार की भावनाएं, ये गोबर नहीं है, ये पवित्र है। इसको संपर्क करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और इसकी महिमा, युधिष्ठिर को भी डाउट हुआ कि गोबर की क्या महिमा है, इतनी पूछ पड़े। गौ माता की महिमा समझ में आता है लेकिन गोबर की क्या महिमा है? और पितामह भीष्म ने उस महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा सुनाते हैं। कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है कि स्वयं लक्ष्मी जी सज धज के, लक्ष्मी जी एक बार निकली गौ माता के झुंड में जाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को पता था कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो मैं भी जाकर गौ माता की शरणागति को स्वीकार करूंगी। कौन सोच रहा है? लक्ष्मी। जिस लक्ष्मी के पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात काम करके उस लक्ष्मी को इकट्ठा करने का प्रयास करें, वो लक्ष्मी किसके पीछे भागी है? गौ माता के पीछे। लक्ष्मी जी, वैसे भी लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर है, लेकिन उस दिन गौ माता के झुंड में जब जाना हुआ गौ माता की शरणागति को स्वीकार करने के लिए, वो बड़े सुंदर रूप से सज धज के निकली। अब सज धज के निकली ना, तो रास्ते में घटना घट गया। समय हो गया है, एक घटना सुनाकर समाप्त करते हैं। एक घटना घटा के रास्ते में शनिदेव मिल गए। लक्ष्मी जी निकली थी सज धज के, कहां के लिए? गौ माता के झुंड में जाने के लिए, गौ माता की शरणागति। लेकिन रास्ते में शनिदेव मिल गए और शनिदेव भी कहीं निकले थे सज धज के। हो सकता है किसी की शादी में जा रहे होंगे, क्या मालूम किस किधर जा रहे थे। वही जैसे ही शनिदेव ने देखा तो लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। तो लक्ष्मी जी मैं कैसी दिख रही हूँ? तो शनिदेव बोले मैं कैसा दिख रहा हूँ वो बताओ। यही होता है ना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, नहीं तुम बताओ। दोनों में कंपटीशन हो गया। नहीं, अब क्या हुआ, बात बढ़ते बढ़ते बोले मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। तो शनिदेव बोले नहीं मैं सुंदर दिख रहा हूँ। मेरा प्रभाव भाई, शनिदेव का नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं। शनिदेव का नाम सुनते हुए डरते हैं ना कि शनि लग न जाए, इसको शनि तो नहीं पकड़ लिया है। मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, लक्ष्मी जी कह रहे मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। दोनों में बहुत बहस हो गया। जब दोनों में बहस हुआ तो उसी समय वहां से आकाश मार्ग से नारायण नारायण बीणा बजाते हुए कौन गए? नारद मुनि। जैसे ही नारद मुनि को दोनों ने देखा, नारद मुनि को रुको, हम दोनों में बहस छिड़ा कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तो आप बताइए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? नारद मुनि ने कहा कि मेरे को खामखा कहां फंसा रहे हो, मैं बालक ब्रह्मचारी, मेरे को क्या पता कौन सुंदर क्या सुंदर। जो है मैं तो नाम लेने वाला व्यक्ति गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ दिया। बोलो हरिनाम की महिमा गाने के लिए तो मैं अभी हरिनाम की महिमा गाऊं, ये प्रश्न मुझसे कहां से पूछ दिया खामखा। नहीं, प्रश्न का जवाब देना ही पड़ेगा। प्रश्न का जवाब शनिदेव बोले देना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे जानते नहीं हो। अब बेचारे नारद मुनि फंस गए उधर। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना बड़े बुद्धिमान होते हैं। नारद की परंपरा में हमको भी बुद्धिमान बनना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि चलो ये लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं मुझे, इसलिए नारद मुनि ने एक उपाय निकाला। वाला ठीक है चलो चलो मैं बताता हूँ, चलो एक काम करो, अभी मुझे देखना है कि कौन सुंदर है।
ये बताना ना कौन सुंदर देख लग रहा है, तो चलो मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे ज्यादा सुंदर। चलो थोड़ा वॉकिंग करो, फैशन शो होता है ना, फैशन शो, इधर से चलते हैं उधर जाकर टेढ़ा घूम के वापस आते हैं और लोग देखते हैं। देख, दुनिया का फैशन, पहला फैशन शो नारद मुनि ने कराया था, किसके बीच में? शनि और लक्ष्मी जी के बीच में। जो है शनिदेव गए, घूम के वापस आए, फिर नारद मुनि ने कहा कि लक्ष्मी आप पूछ लो। लक्ष्मी जी भी गई, घूम के वापस आए। अब दोनों पूछने लगे कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तो नारद मुनि ने कहा कि शनिदेव जब आप जा रहे थे ना तो बड़े सुंदर दिख रहे थे, इतना सुंदर दिख रहे थे, मैं क्या आपको वर्णन करूं। जाते हुए आप बड़े सुंदर दिख रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप आ रहे थे ना तब आप बड़े सुंदर दिख रहे थे। नारद मुनि ने दोनों का उत्तर भी दे दिया और एक बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि शनि का जाना अच्छा है और लक्ष्मी का आना अच्छा है। लेकिन खैर ये तो एक घटना बीच में घट गई जो शास्त्रों में वर्णन है कथा, लेकिन वास्तविक रूप से लक्ष्मी जी कहाँ निकली थी? गौ माता की शरणागति को स्वीकार करने के लिए। वो बात भूलिए मत। लक्ष्मी जी उधर जा रही थी लेकिन इधर शनिदेव में फंस गई। कभी कोई हम निकलते ना, मंदिर से निकलते हैं, कोई ऐसा मिलता था, अरे यार चल रहे यार थोड़ा आज ऐसी पिक्चर लगाओ, थोड़ा ले घुमा ले जाता है ऐसा, या कहीं और लेके चला जाता है। हम निकले अच्छे कार्यों के लिए लेकिन कोई भ्रमित कर देता है। अब लक्ष्मी जी जो है इस प्रकार यहाँ से निकली और कहाँ गई? गौ माता के झुंड में जाकर गौ माता को प्रणाम किया। और जब गौ माता को प्रणाम किया तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे गौ माता, मुझे आपकी शरणागति को, मुझे आपके अंदर वास करना है, कृपया आप मुझे भी अपने अंदर जगह दीजिए। लक्ष्मी जी ने, गौ माता ने क्या कहा? सबसे पहला प्रश्न पता है? आप कौन हो? दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लक्ष्मी को नहीं जानता है। लेकिन गौ माता क्या पूछ रही है? आप कौन हो? लक्ष्मी जी कह रही आप नहीं जानते मैं कौन? हम लक्ष्मी हैं, सदैव जय भगवान की सेवा करते रहते हैं हमेशा, मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा अच्छा, आप लक्ष्मी हो, लेकिन आप जो मेरे अंदर जगह प्राप्त करना चाहते हो हाउसफुल है। क्या है? हाउसफुल है। 33 कोटि ऑलरेडी बस चुके हैं, कोई भी जगह खाली नहीं है, सब कुछ फुल है। तो मैं, क्षमा करिएगा, मुझे जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, गौ माता ने कहा मुझे लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? लक्ष्मी जी बड़ी टेंशन में हो गई। दुनिया के लोग मुझे स्वीकार करना चाहते, मेरे पीछे पागल है, और मैं जिसके पीछे पागल हूं मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है। अब जो है लेकिन जगह तो पाना था, महिमा इतना सुना था कृष्ण के, भगवान की सेवा करते करते गौ माता की इतनी महिमा सुना था कि जगह तो प्राप्त करना है। तो अब दंडवत मारने लगी लक्ष्मी जी, गिड़गिड़ाने लगी कि कृपया मुझे अपने अंदर स्थान दीजिए, स्थान दीजिए। रोने लगी लक्ष्मी जी। तब गौ माता ने कहा कि देखिए 33 कोटि से तो जगह फुल है, लेकिन एक जगह ऐसा अभी भी बचा, अगर आप चाहो तो उस जगह पे प्रवेश कर सकते हो, उस जगह पे जाकर बैठ सकते हो। तो मेरा जो अंतिम प्रोडक्ट गोबर है वो स्थान अभी भी खाली है, अगर आपकी इच्छा हो तो उस स्थान पे जाकर बैठ जाओ। तुरंत इंस्टेंट उसी समय लक्ष्मी जी उस गोबर में जाकर बस गई। तो गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। तो गोबर बड़ी पवित्र चीज है। आपके घर में, पहले बताएं, गांव में जब ये फर्श फ्लोर ये सब नहीं है, जब रहते थे तो क्या किया जाता था? शुद्धिकरण के लिए, साफ रखने के लिए गोबर का लेपन किया जाता था। आज भी गांव में गोबर का लेपन किया जाता है। इसलिए गांव में हम दो, हमारे 1 दर्जन भी होकर सुखी रहते थे, और सिटियों में क्या हम दो, हमारे दो में भी परेशान है, बड़ा टेंशन है, घर चलाना टेंशन। गांव में बड़ा फैमिली, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि घर में गोबर का लेपन, लक्ष्मी जी स्वयं वास कर रहे हैं गोबर के रूप में, इसलिए चल रहा है, भगवान चला रहे हैं सब। तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। भगवान, ये गौ माता के गौमूत्र और गोबर दोनों ही बड़ा परम पवित्र है। और गौ माता का जो है अंदर सभी तीर्थ स्थान, केवल 33 कोटि नहीं, सारे तीर्थ स्थान जो है गौ माता के अंदर बसे हुए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन है, गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा। गवाम ही तीर्थे, गाय माता के शरीर में स्वयं गंगा निवास करती है। गवाम ही तीर्थे
वसती है गंगा पृष्ठे सदा तज रंजसी प्रवृत्ता लक्ष्मी करिष्ये प्रणतोष धर्म तासा प्रणामम सततम च कुर्यात्। गंगा और लक्ष्मी का वास जो है इस गाय माता के अंदर है, 33 कोटि का वास है। हम प्रणाम करने मात्र से सभी तीर्थ स्थानों को प्रणाम करके सभी तीर्थ स्थानों का परिक्रमा करने का हमको फल प्राप्त हो जाता है गाय माता की सेवा करने से। देखिए, एक अंत में मैं सार के रूप में कुछ बताऊं कि हर व्यक्ति, जैसे यहाँ पे भक्त हैं, सबको मालूम है कि गौ सेवा करना है, लेकिन आज के समय में गौ सेवा प्रत्यक्ष रूप से करना बड़ा डिफिकल्ट है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करके समाप्त करते हैं। आज ये शास्त्रों की बात किया हमने, कृष्ण से रिलेट किया, कृष्ण का जीवन ही गौ माता है और कृष्ण के बिना कृष्ण के बिना गाय माता नहीं, गाय माता के बिना कृष्ण नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दोनों का अद्भुत जो रिलेशन है, दोनों का अद्भुत प्रेम है साथ में कृष्ण का और गौ माता का। तो हम भी गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, आज हम बिल्डिंग फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ पे गौ माता को रख नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर रख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर फ्लैट के अंदर तो ले जाएंगे नहीं। तो आज के समय में अगर गौ माता की सेवा करना है तो आज के समय में ना संसार में लोग क्या कर रहे हैं पता है, नारा लगा रहे हैं, गौ की रक्षा करने का नारा लगा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी, डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे, कितना भी विश्व शांति का नारा लगा लो, कितना भी गौ माता की रक्षा का नारा लगा लो, लेकिन केवल नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। विश्व शांति तब तक इस संसार में नहीं आ सकता है जब तक इस गौ माता का खून इस धरती पे गिरता रहेगा, तब तक कभी भी विश्व शांति हो ही नहीं सकता है। तो गौ माता की अगर सेवा करें, गौ माता की रक्षण करें, तभी संसार में विश्व शांति आ सकता है। लेकिन जब तक खून का एक बूंद भी इस शरीर इस धरती पे गिरता रहेगा गौ माता का, तब तक कभी भी विश्व शांति नहीं हो सकता है। आज गौ माता कत्ल खाने जा रही है, क्यों जा रही है पता है? गौ माता जब दूध नहीं देती है तो उसको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। क्या हमारी माँ, हमारी जो माँ है, अगर वो कुछ काम नहीं कर पाती तो हम उसको कत्ल खाना भेज देंगे? ये कौन सा धर्म है कि हमारी माँ को हम कत्ल खाना भेजे? लेकिन आज जो है हमारी माँ जो है कत्ल खाना में जा रही है। हमारी माँ आज रोड पे निकल चुकी है, रोड पे थैली प्लास्टिक खा रही है। वो कारण क्यों पता है? हमने अपनी माँ को छोड़ दिया है, ये कारण है। हमने गौ माता की सेवा करना छोड़ दिया है। तो वो प्रैक्टिकल रूप में मैं सार के रूप में कहूं कि अगर आप गौ माता सेवा करना चाहते हैं तो आज के समय में उस गौ माता के जो उत्पाद है, जो गौ माता के जो प्रोडक्शन है, उन प्रोडक्शन को इस्तेमाल करिए। जो गौ माता का दूध हुआ, दही हुआ, और गौ माता से बनी हुई लगभग एक नहीं 50 प्रकार की मेडिसिन, 50 प्रकार के बहुत सारे जो है प्रोडक्ट उपलब्ध है। कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे आए हुए आज भक्तों ने लगाया हुआ है। ये तो कोई नाम मात्र के लिए कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे लाया गया है, लेकिन अनेक प्रोडक्ट है जो कि गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बनाए गए हैं और बड़े इफेक्टिव है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ इस व्यासासन से, क्योंकि मैंने 5 साल इन प्रोडक्ट को बनाने में मेरा जीवन व्यतीत किया हूँ। 5 साल तक गौ माता के गोमूत्र, गोबर और दूध, दही से मैं 20 प्रकार के मेडिसिन को बनाना जानता हूँ। 5 साल की मैंने उस ट्रेनिंग को लिया। यहाँ पे जितने भी बिक रहे होंगे उस सब मैं बनाना जानता हूँ, बनाता हूँ। मैं बहुत दिन पहले 2002, 3, 4, 5 में ट्रेनिंग लिया था कर्नाटक बेलगाम के एक बड़े गौशाला में लिया था मैंने। मैं सोच रहा था कि ट्रेनिंग तो ले लिया, जब ट्रेनिंग लिया था तो उतना भक्त नहीं था मैं। ट्रेनिंग इसलिए लिया कि ये सीखूंगा और बिजनेस खोलूंगा और गांव में जाकर जो है इस प्रकार से बिजनेस करूंगा, इस माइंड में था। लेकिन बाद में गौ माता की सेवा करते करते उनकी कृपा से कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 20 साल से लग चुके हैं। मन में ऐसा था कि गौ सेवा कैसे करे, गौ सेवा कैसे करे। तो हमने फिर विचार किया कमलोचन प्रभु के साथ में मिलके कि जब तक हम गौ माता के उत्पाद को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक गौ माता की रक्षा हो ही नहीं सकती है। क्यों? एक व्यक्ति गौशाला से गौ माता को निकाल के कत्ल खाने क्यों भेज रहा है? क्योंकि वो गौ माता दूध देना बंद करती है।
अब उसका यूज नहीं है कुछ। लेकिन जिस दिन हम वो ग्वाल बाल इसलिए बेच रहा है, या वो व्यक्ति जो गाय की रक्षा करने वाला इसलिए बेच रहा है कि अभी दूध नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन उसको ये पता चलेगा इसके मूत्र और गोबर में भी दूध से ज्यादा वैल्यू है, तो कभी भी वो गौ माता को बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि उसके मूत्र और गोबर भी दूध से ज्यादा फायदेमंद है और दूध से ज्यादा उसका मार्केट वैल्यू है। मैं अभी नेपाल की यात्रा करने से पहले एक दिन अयोध्या में था और एक दिन बनारस में था। बनारस में मैं एक दिन की विजिट पे गया था और वहां पे हमारे गांव में एक गौशाला है जहां हमारे पिताजी सेवा करते हैं। लगभग 15 गिर गाय वहां पे हैं जहां पे सेवा हो रहा है। मैंने वहां पे उनको ये बताया जब कि गोमूत्र दूध जो है कितने रुपए लीटर, तो उन्होंने कहा कि 30-35 रुपए लीटर में ही बिकता है यहाँ पे। बोला अच्छा, गांव में इतना ही? बोला कि फिर वो लोग लेके जाते हैं, वो ज्यादा में बेचते हैं, हमारे घर पे कलेक्ट करने आते थे, इतने में बिकता है। सबसे प्रथम तो मैंने पूरा बेचना बंद करा दिया। पूरा का पूरा मक्खन निकालो और घी बनाओ, पूरा का पूरा, और भेजो उसको, हम हमारे पास भेजो, हम लोगों के पास भेजेंगे। दूसरा, उसी दिन से मैंने उनको लगाया गोमूत्र इकट्ठा करने में। मैंने प्रथम दिन गोमूत्र इकट्ठा करने का, और पहले से मेरा प्लान था, तो मशीन जो गोमूत्र को फिल्टर करने का मशीन है वो मैं यहीं से भेज चुका था, पहुंच चुकी थी वो। मैंने जब उनको ये दिखाया कि आप गोमूत्र इकट्ठा करो, तो सुबह लेके गौशाला में बकेट में जब गोमूत्र दे रही है तो इकट्ठा किया उन्होंने। बोला कि क्या करना है इकट्ठा करके? मैं बोला अभी लाओ। लगभग 20 लीटर गोमूत्र इकट्ठा किए और मैंने उसको जो है फिल्टर करके मैंने उसका गोमूत्र जो यहाँ पे बिक रहा है ना, वो गोमूत्र बनाया। तब उनके माइंड में आया दूध 35 रुपए लीटर और गोमूत्र 200 रुपए लीटर। ये उनके माइंड में तुरंत आया, गोमूत्र 200 रुपए लीटर और दूध 30 रुपए लीटर, तो गोमूत्र, इस प्रकार का गोमूत्र का इतना वैल्यू है। वाला आप भेजते रह जाओगे, हम लोगों के पास पहुंचा परेशान हो जाओगे। आप इकट्ठा रोज करें, आज भी वो रोज प्रतिदिन दूध से ज्यादा इंटरेस्ट लेके गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं और उस गोबर को इकट्ठा करके धूप बना रहे हैं, और ये सब करके चालू कर दिया उन्होंने। लगभग 10 दिन, आज 12 दिन हो चुका, और रोज फोटो वीडियो निकाल के भेजते हैं। उनका मन इतना प्रसन्न हो गया कि इतना वैल्यू गोबर और गोमूत्र का। गोबर और गोमूत्र की महिमा अनंत है भक्तों। आप इस गोबर और गोमूत्र से बने हुए इन प्रोडक्ट को यूज करिए। छोड़ दीजिए पेस्ट को, दंत मंजन को यूज करिए। हाँ, छोड़ दीजिए इन केमिकल साबुन को जिसको आप रगड़ते हैं, अनेक प्रकार के स्किन रोग होते हैं, छोड़ दीजिए इनको, और उपटन को यूज करिए। अनेक प्रकार के गौ माता के द्वारा उत्पादन है, उन उत्पादनों को यूज करिए। मैं आपको बताऊं, घर बैठे बैठे जब आप दंत मंजन यूज करोगे ना, एक तो पहली बात जो दंत मंजन जो पेस्ट यूज करते हैं ना, उसमें गाय माता की हड्डी है। पढ़ लीजिएगा, आपके पास जो गोमूत्र पेस्ट पड़ा हुआ है ना, उसको गूगल में उसका कोड नंबर डालिएगा, आपको उसमें गौ माता की हड्डी प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या कर रहे हो आप? गौ माता की हड्डी, सुबह सुबह गौ माता की हड्डी। हाँ बताओ, कतल करने में भाग हुआ कि नहीं? फेंको इसको, दंत मंजन लीजिए। मैं आपको बोलता हूं कि उसको रोज जब आप दंत मंजन यूज करोगे ना, आपको ताजगी, फ्रेशनेस महसूस होगा। और आप बताइए, आप वो दंत मंजन ले रहे हो, एक डब्बा आप ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया का होगा, 50-55 रुपया का, लेकिन वो एक डब्बा आपका 1.5 से 2 महीना चलेगा। आप मुझे बताइए कि वो 55 रुपया या 50 रुपया आपका कहाँ गया? किस जगह पे गया? गौ सेवा में गया। पेस्ट यूज कर रहे हो, वो पेस्ट का पैसा कहां जा रहा है? गौ माता की कत्ल करने में जा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहे हो। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और घर बैठे बैठे इन प्रोडक्टों को, इन उत्पादों को यूज करते हुए हमारी माँ की सेवा घर बैठे बैठे होगा। इसलिए भक्तों, बाहर का केमिकल, बाहर की इन सारे चीजों को छोड़ दीजिए। देखिए, कोई बोलते हैं कि गौ माता का जो घी बहुत महंगा है। मैं उनको बोलता हूं, आप घर में महीने में 1 किलो इस्तेमाल करते हो ना, जहर 1 किलो इस्तेमाल करते हो, आप 250 ग्राम इस्तेमाल करिए, कम लीजिए, लेकिन जहर मत खाइए। अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाइए, बाहर का जहर मत पिलाइए। जितने भी बाहर के दूध है, मैं एक ही उसकी उपमा देता हूँ, जहर है। हर एक, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बिकते हैं ना, उनके जो है, आप जो जहां प्रोडक्शन होता है वहां पे जाके देखिए, वो दूध नहीं है, दूध के नाम पे केवल जहर बेचा जा रहा है।
आप जब आंखों से देखेंगे तब पता चलेगा। ये सब देखने के बाद ना जो है मन बहुत भ्रमित हो गया था। तब से ये संकल्प हमने कई सालों से लिया था, जो संकल्प को हमने प्रारंभ किया पहले मीरा रोड में प्रारंभ किया 5 साल पहले, और वहाँ के भक्तों ने इन सारे चीज़ों को अपनाया। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह से फिलहाल हमारे धर्म युधिष्ठिर प्रभु भी यहाँ पे जो है दूध का जो डिलीवरी शुरू किया यहाँ पे सिलवासा के अंदर, मैं आपको बताऊं कि जिस जगह से दूध इस समय आता है, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं कि वहां पे मैं और कमल लोचन को जब गए थे, एक विजिट पे गए थे, लोनावाला के पास में ही स्थान है, बहुत बड़ा लगभग 2000 एकड़ की गोचारक भूमि में है, जहाँ पे सौराष्ट्र के भरवाड़ लोग वहाँ पे रहकर झोपड़ी बना के उस गवर्नमेंट की भूमि में गो पालन कर रहे हैं। सारे गिर गाय हैं, लगभग 10,000 गिर गाय आज। लेकिन 7 साल पहले जब हम गए थे उनके पास 250 गायें थी, 250 गायें थे और कई सारे भैंसें भी रह रही थी उधर। हमने पूछा उनको तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम, हमारे पास 700 गायें थी लेकिन धीरे धीरे हम गायों को निकाल दिया, हमने बेच दिया। हमने बोला क्यों बेचा? उन्होंने बोला कि गाय के दूध का कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग ज्यादा पसंद भैंस के दूध का कर रहे हैं, इसलिए हम बेच के भैंस को इकट्ठा कर रहे हैं। इधर हमने उसको तुरंत ये प्रपोजल दिया, कमल लोचन ने प्रपोजल दिया उसको कि आप केवल भैंस का दूध का वैल्यू ज्यादा है इसलिए गौ माता का हटा रहे हो। बोला हाँ, अभी क्या करो, हमको हमारा भी रोजी रोटी है। बोले अगर वही गौ माता का दूध अगर हम भैंस के रेट में ले लेंगे तो? बोले तो हम तो गोपालक है। फिर आ गए हो गौ सेवा के गाँव में, हम तो गोपालक है, हमारा तो खून में गौ सेवा लिखा हुआ है, हम सौराष्ट्र के लोग रहने वाले हैं, गांव के लोग हम तो जन्म से गौ सेवा किया है। लेकिन क्या करें, आज ऐसा स्थिति है, नहीं जाता है दूध। उसी दिन से ये संकल्प लिया, उन 200 गायों का दूध हमने लेना प्रारंभ किया। हमने मीरा रोड में शुरू किया था, आज 7 साल हो गए और 7 साल में 200 से बढ़कर आज उनके पास 10,000 गाय। बताओ गौ रक्षा हुआ कि नहीं हुआ? आज जो है मीरा रोड के भक्त सब मिलकर लगभग 5000 घरों में जो है दूध वो पहुंच रहा है, जिसके कारण इतनी गायें वहां पे बढ़ गई। बेचना बंद, गायों की संख्या बढ़ाना बंद। और वहां से आज हमने वापी में शुरू किया था, लगभग 300-350 घरों में वापी में जाता है। अब सिलवासा में शुरुआत है, लगभग कुछ 20 घरों में, 15-20 घरों में सिलवासा में जाना प्रारंभ हुआ। तो भक्तों मेरा यही कहना है, समय हो गया है लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर गौ सेवा करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि गौ माता के उत्पाद जो हम निजी जीवन में प्रतिदिन यूज कर रहे हैं वो यूज करिए। वो गौ माता के भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, उसको यूज करिए। और ये सारी सेवा जो है गौ सेवा में जाती है। जब भी मैं बताऊं, जब भी ये मौका आता है कि गौ माता का कहीं कार्य रुक रहा है या गौ माता से संबंध कहीं हेल्प है, मैं तुरंत वहां भागता हूँ। आज सुबह मुझे सुबह मंगल आरती के लिए उठा 3 बजे, सुबह पता चला कि आज दूध डिलीवर करने वाला लड़का आया नहीं। तो जैसे ही पता चला तब, और धर्म युधिष्ठिर प्रभु ने कल ही मैसेज किया था, प्रभु जी दूध डिलीवर जो है सुबह 6 बजे हुआ, थोड़ा लेट हो जा रहा है तो आप थोड़ा 5 बजे तक डिलीवर कर दीजिए। मैंने जैसे ही ये सुना, मैंने तुरंत ही जाना किधर था? मंगल आरती। किसकी सेवा के लिए? गोविंद की सेवा के लिए। लेकिन मुझे मालूम है गोविंद की सेवा से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गौ सेवा है। मैंने उधर मंगल आरती से सीधा दूध उठाया, आपके इस गेट पे आज जो दूध देने के लिए लड़के को लेकर आया था, मैं आपके गेट तक आया था। कौन था? 2 भक्त मुझे शाम सुबह मिलेंगे, हाँ इधर गेट पे मिले। तो बोले प्रभु जी कहाँ? मतलब कि दूध देने आया हूँ। 5 बजे पहुंच गए थे। एक क्यों पता है? क्योंकि गौ सेवा की इतनी महिमा है। एक गौ सेवा के प्रोडक्ट से, गौ सेवा के उत्पाद को यूज करने से हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं कि आप अपने जीवन में जो प्रतिदिन जो आप यूज करते हैं चीजों को, घी के रूप में हो, दूध के रूप में हो, दही के रूप में हो, अन्य बहुत सारे मेडिसिन है उनके रूप में हो, या दंत मंजन के रूप में है, साबुन के रूप में हो, और गोमूत्र पीने को प्रतिदिन गोमूत्र पीजिए, क्योंकि गोमूत्र पूरा हमारे शरीर को फिल्टर कर देता है और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये सारे गौ माता की कृपा से उपलब्ध है और इनको यूज करेंगे। आपका ये धनराशि जो ऑलरेडी कहीं पे जा रहा था, अब वो धनराशि कहाँ जाना शुरू होगा? गौ सेवा में जाना शुरू। इससे गौ रक्षा होगा, इससे गौ माता प्रसन्न होंगी और गोविंद भी, जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो गोविंद भी प्रसन्न होंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौ माता की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन थोड़ा गौ माता की जो महिमा था, गौर पूर्णिमा भी मैंने ऐड किया, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। लेकिन मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आप जो है इस गौ सेवा में जो जुड़िए, गौ माता के उत्पाद को यूज करते हुए। हरे कृष्ण।